मैं मीनू शर्मा आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। अब देखिए मार्गशीर्ष महीना शुरू हो चुका है और इससे पहले कार्तिक के महीने में आप लोगों ने जिस तरह से हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दिया और लगातार कथाएं चैनल पर सुनी, तो सबसे पहले तो आप सभी को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज से आप हर दिन मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथाएं भी हमारे इस चैनल पर सुन पाएंगे। और हाँ, अब तक की रुकी हुई जो श्रीमद् भागवत की कथा थी उसके आगे के अध्याय भी अब आप सुन सकते हैं। अब देखिए, यह जो मार्गशीर्ष का महीना है यह 28 नवंबर मंगलवार से शुरू हो चुका है और यह 26 दिसंबर मंगलवार यानी कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन समाप्त हो जाएगा। इस महीने को अगहन मास के नाम से भी जाना जाता है और यह महीना भी भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में खुद को यानी कि स्वयं को मार्गशीर्ष का महीना बताया है और इस मार्गशीर्ष या फिर कहिए कि अगहन के महीने में नदी स्नान का बहुत अधिक महत्व है। मान्यता है कि जो भी इस अगहन मास में हर दिन पवित्र नदी में स्नान करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। उसकी जो भी इच्छा हो भगवान श्री कृष्ण उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। तो देखिए, यदि आप भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके उनकी विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आज इस अगहन मास के महात्म्य में कुछ जरूरी नियमों के बारे में आप जान लीजिए। और इनमें सबसे पहले है भागवत गीता या फिर भागवत कथा का पाठ पढ़ना या फिर सुनना। भगवत गीता और भागवत कथा सुनने से भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो हो सके तो इस पूरे महीने में आप रोजाना दिन में एक बार कभी भी जब भी आपको समय मिले अवश्य ही भगवत गीता का पाठ और भगवत कथा का पाठ या तो पढ़े या फिर सुने। और इसके अलावा इस पूरे महीने हो सके तो आप भगवान श्री कृष्ण को रोज नियमित रूप से तुलसी का पत्ता अर्पित करें और माखन मिश्री का भोग लगाएं। और अगर आपसे संभव हो तो जिस तरीके से कार्तिक के महीने में तुलसी माँ में घी का दीपक जलाया जाता है उसी तरह से आप इस मार्गशीर्ष के महीने में भी माँ तुलसी के पौधे में घी का दीपक जरूर जलाएं। और हाँ, अगर आपसे हर दिन पवित्र नदियों में स्नान करना संभव ना हो तो रोज नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उस पानी से स्नान करें। और अगर संभव हो तो नहाने से पहले थोड़ी सी तुलसी के जड़ से मिट्टी लेकर उसे अपने शरीर पर लगाएं और उसके बाद इस गंगा जल वाले पानी से स्नान करना चाहिए। इसके अलावा आपसे जब भी संभव हो रोज भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप आप करते रहें। उठते बैठते कोई भी काम करते समय मुख से भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते रहें, जैसे कि ओम कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम क्रीम कृष्णाय नमः। इन मंत्रों का जाप आप जरूर करें। इसके अलावा जितना भी संभव हो सके आप गौओं की सेवा करें, क्योंकि यह तो आप जानते ही हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं भी गवाले थे और खुद गायों की सेवा करते थे। तो यदि आप गौओं की सेवा करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण अत्यंत ही प्रसन्न होंगे। इसके अलावा मार्गशीर्ष के इस महीने में आलस्य नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। और कहा जाता है कि इस महीने में दही और जीरे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यानी कि दही नहीं खाना चाहिए और सब्जी में जीरा नहीं लेना चाहिए। और इसके अलावा दान तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप रोज दान ना कर पाए तो कम से कम कुछ विशेष दिनों पर ही अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर दान कीजिए। अब कान्हा जी की कथाएं तो आप सभी को सुनना पसंद है, तो मार्गशीर्ष के इस पवित्र महीने में आज सबसे पहले आप
सभी सुनिए भगवान श्री कृष्ण और उनकी परम प्रेमिका राधा रानी और मोर पंख के बारे में। तो एक बार गोकुल नगरी में एक मोर रहा करता था। वह कान्हा जी का बहुत बड़ा भक्त था। तब उसने एक बार कान्हा जी की कृपा पाने के लिए उनके ही द्वार पर जाकर जप करने का निश्चय किया और फिर वह मोर उनके द्वार के सामने पेड़ पर बैठकर रोज कान्हा कान्हा का जप करने लगा। रोज वही द्वार के सामने कृष्णा कृष्णा का नाम जप करते करते उसका गला सूख जाता था और इस तरीके से उसे इतनी कठिन तपस्या करते करते 1 साल बीत गया, पर अब तक कान्हा जी की कृपा उसे नहीं मिली। एक दिन अपनी इस हालत से दुखी होकर मोर रोने लगा। जब मोर रो रहा था तभी वहाँ से एक मैना उड़ते हुए जा रही थी। जब मैना ने देखा कि नीचे पेड़ पर बैठा मोर रो रहा है तो वह मोर को रोता हुआ देखकर बहुत ही अचंभित हुई। उसने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर बैठा मोर क्यों रो रहा है, इसे क्या तकलीफ है। कन्हैया के द्वार पर बैठा कोई रोए, यह तो बड़ी हैरान करने वाली बात है। मुझे जरूर चलकर देखना चाहिए कि बात क्या है। और फिर यह सोचकर मैना मोर के पास गई और उससे रोने का कारण पूछा। बोली कि भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तुम तो कन्हैया के द्वार पर बैठे हो और कान्हा जी अपने द्वार पर बैठे किसी भक्त को रोने दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तब मोर मैना से बोला कि हे बहन, मैं तुझे क्या बताऊं, मैं पूरे 1 साल से कन्हैया के द्वार पर बैठा उनके नाम की माला जप रहा हूँ, लेकिन कन्हैया ने प्रसन्न होना तो दूर आज तक मेरी तरफ देखा भी नहीं। उनका नाम जपते जपते मेरा यहाँ रोज गला सूख जाता है। आज तक उन्होंने मुझ प्यासे को पानी तक नहीं पिलाया, मुझसे कभी पानी तक नहीं पूछा। यह सुनकर वह मैना बोली कि भाई यह तो बड़ी परेशानी की बात है, लेकिन सुनो, मैं राधा रानी के बरसाने से आई हूँ और अब वहीं जा रही हूँ। तुम ऐसा करो कि मेरे साथ राधा रानी के पास चलो। राधा रानी तो बहुत ही दयालु है, वे तुम पर जरूर कृपा करेंगी। तब मोर बोला कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कान्हा जी की ही तरह राधा रानी भी मेरी बात को अनदेखा कर दे। तब मैना बोली कि तुम राधा रानी पर विश्वास करो। अरे भाई, तुम मेरी बात मानो, तुम्हें जो भी बात कान्हा तक पहुंचानी है वह तुम राधा रानी से कह देना। तुम्हारी जो भी इच्छा है वो राधा रानी को तुम बता देना, राधा रानी जरूर उसे पूरा करेगी। और फिर यह सुनकर मोर मैना के साथ बरसाने जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों उड़ते उड़ते बरसाना पहुंच गए, पर मोर ने राधा रानी के द्वार पर जाकर भी कान्हा जी का नाम ही जपना शुरू किया। मोर बड़े मीठे स्वर में बोला, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। और जब मोर यह बोला तो अंदर राधा रानी बैठी हुई थी। जैसे ही उन्होंने सुना कि उनके द्वार पर कोई कान्हा की रट लगाए हुए है तो वो नंगे पांव ही दौड़ती हुई बाहर आ गई और उन्होंने देखा कि यह तो कोई और नहीं, एक मोर है जो कान्हा जी के नाम की माला जप रहा है। वह बड़ी खुश हुई और उन्होंने उस मोर को अपने गले से लगा लिया। भला कोई जीव जंतु जो कान्हा जी का नाम ले और राधा रानी उससे प्रेम ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और राधा रानी ने बड़े प्रेम से पहले बहुत देर तक उस मोर को गले से ही लगाए रखा और फिर पूछा कि अरे मोर, तू बता, तू कहाँ से आया है और कान्हा के नाम की माला क्यों जप रहा है? तब मोर थोड़ा उदास होकर कहने लगा कि जय हो राधा रानी, आज तक जो आपके बारे में सुना था कि आप बहुत ही दयालु हैं, वो आज मैंने देख भी लिया। तब राधा रानी ने मोर से कहा कि अब तुम मुझे अपने मन की बात बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तब मोर कहने लगा कि देखो राधा रानी, हे हरी दीवानी, मैं तो पिछले 1 साल से कन्हैया के द्वार पर बैठकर उनके नाम की माला जप रहा था, कृष्णा कृष्णा बोल रहा था, लेकिन उस कन्हैया ने तो मुझे पानी पिलाना तो दूर मेरी ओर देखा भी नहीं। एक बार द्वार पर आकर यह भी नहीं देखा कि उनका नाम जपते जपते मेरा गला कितना सूख जाता है। कान्हा तो बड़े ही निर्मोही है। जब राधा रानी ने अपने श्री कृष्ण के बारे में ऐसी बातें सुनी तो वे तुरंत बोली कि अरे मोर, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, मेरा कान्हा निर्मोही नहीं है। और फिर राधा रानी ने मोर से कहा कि ऐसा करो, तुम अब की बार कन्हैया के द्वार पर जाओ और वहाँ पर मेरे नाम की रट लगाओ, यानी कि कान्हा
का नाम नहीं, राधे राधे बोलो, तब तुम देखना श्री कृष्ण कैसे दौड़े दौड़े आएंगे। राधा रानी की ऐसी बात को सुनकर वह मोर राधा रानी को प्रणाम करते हुए वापस गोकुल नगरी आ गया और जैसा कि राधा रानी ने कहा था वह कान्हा जी के द्वार पर बैठकर राधा राधा जपने लगा और अंदर बैठे श्री कृष्ण भगवान ने जैसे ही राधे राधे सुना वे यह सुनते ही नंगे पांव दौड़े और द्वार पर आ गए और द्वार पर आकर उन्होंने देखा कि एक मोर राधे राधे का नाम जप रहा है। और फिर श्री कृष्ण भगवान मोर से बोले कि अरे मोर, बताओ तुम कहाँ से आए हो और सुबह सुबह राधे राधे क्यों रट लगा रखी है। अब देखिए, जैसे कि कृष्णा कृष्णा का कोई नाम ले और राधा रानी ना आए, नहीं हो सकता वैसे ही भला कोई राधा रानी का नाम पुकारे और कन्हैया ना आए, ऐसा भी तो नहीं हो सकता। और तब मोर बोला कि अरे माधव, एक साल से मैं तुम्हारे नाम का जप कर रहा था, तब तो तुमने मुझे देखा नहीं, मुझसे पानी तक नहीं पूछा। मैं पूरे एक साल तक तुम्हारे द्वार पर ही था, भूखा प्यासा तुम्हारा ही नाम जप कर रहा था, तब तो तुमने मुझे पानी तक नहीं पिलाया। और अब जैसे ही मैंने राधे राधे बोला, तुम तो झट से दौड़े चले आए। तब मोर की ऐसी बात को सुनकर कान्हा जी उससे बड़े प्रेम से बोले कि अरे मोर, मैंने तुझे कभी पानी नहीं पूछा, यह तो मैंने बड़ा भयंकर पाप किया है। और फिर उस मोर को अपने गले से लगा लिया और उसके बाद मोर से बोले, तूने राधा रानी का जो नाम लिया है यह तो तेरा सौभाग्य है। आज मैं तेरे राधा रानी के नाम लेने से ही तेरी पुकार सुनकर बाहर आया हूँ। आज मैं तुझे यह वरदान देता हूँ कि जब तक यह संसार रहेगा तेरा पंख सदा ही मेरे शीश पर विराजमान होगा। तेरे पंख को मैं हमेशा अपने मुकुट की तरह अपने मस्तक पर धारण किए रहूंगा और जो भी भक्त एक बार मेरा नाम राधा रानी के साथ लेंगे, मैं उसके सारे दुखों को हर लूंगा और वो भक्त भी मुझे तुम्हारी तरह ही प्रिय होगा। इतना सुनते ही मोर तो बहुत ही प्रसन्न हुआ, मानो उसके जीवन की सारी तपस्या पूरी हो गई, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई। और तब मोर ने बड़े प्रसन्न होकर अपना एक पंख वहीं गिरा दिया, यह देखने के लिए कि देखें कान्हा जी ने जो कहा है वो करते हैं या नहीं। पर कान्हा जी तो कान्हा जी है, उन्होंने तुरंत ही उसके मोर पंख को उठाकर अपने मस्तक पर लगा लिया और वह मोर पंख उनके मस्तक पर इस तरह से सज गया कि मानो मोर मुकुट बन गया हो। और तब से लेकर आज तक कान्हा सदा अपने मस्तक पर मोर पंख को धारण करते हैं। तो यह थी आज की कहानी। कल से आप मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। और हाँ, अगर आपको यह कथा कहानी पसंद आई हो तो सबसे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और जो भी भक्त आगे इस मार्गशीर्ष महीने में पूरे 30 दिन हमारे इस चैनल पर इन कथाओं को सुनेंगे तो प्लीज आप कमेंट करके जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। और इसके अलावा आप सभी हमारे इस चैनल पर भगवत गीता के जो आगे के अध्याय हैं वो अब से आप जरूर सुनेंगे। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।